दोस्तों, स्टडी विद पटनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक स्पेशल सीरीज। इस सीरीज में मैं आप लोगों को अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ाऊँगा, जिसमें लगभग मैं 1000 से 1200 और या 1300 अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ाऊँगा। और ये सारे जो प्रश्न होंगे ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस का आर ओ होता है, यूपीपीसीएल हो गया या वीडियो हो गया, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं इस वीडियो का पार्ट 1 शुरू करता हूं। और लगभग इस वीडियो का 5 से 6 पार्ट आएगा और इन सारे पार्ट को मिलाकर मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी विद्यार्थी इस बार आर ओ यूपीपीसीएस का जो आर ओ होता है या फिर और कहीं भी हिंदी की एग्ज़ाम होती है उसमें ये अनेक शब्द के एक शब्द पूछा जाता है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और ये हर एक एग्ज़ाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या फिर कोई कोई एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ले जाती है उसे हम लोग पाथेय कहते हैं। आधी रात्र का समय को निश्चित करते हैं। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है कानीन कहलाता है। पेट की अग्नि को हम लोग जठराग्नि कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्य पस्या या असूर्यम पस्या कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नी कहलाती है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे अपत कहते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितृषा कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सब प्रश्न जो है यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ में प्री में 2010 में आया है। ये भी क्वेश्चन उसके मेंस के 2010 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहलाता है। रनिवास में करे पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पस्या कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने का पर संतुष्ट उसे कृतार्थ कहते हैं। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्यों को करने वाले सूची को काली सूची कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि को हम लोग जठराग्नि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत इसे लोरी कहते हैं। जो नभ में चलता है खेजर कहलाता है। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना इसे अतियुक्ति या अतिशयोक्ति कहा जाता है। जो छीन न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे वाचाल कहा जाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है या जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजेय कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये भी आप नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, ये सब प्रश्न जो है यूपी का जो आर ओ का परीक्षा होता है जो यूपी पीसीएस कराती है उसके प्री में 2013 में ये सब प्रश्न आए हुए हैं। अब देखिए उसी वर्ष जो मेंस में प्रश्न आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में हम लोग सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को हम लोग नारद कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जाने जाता है तो उसे हम लोग अंतःपुर के नाम से जानते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे अपार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुष्प्राप्य या दुर्लभ कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा कहलाते हैं। मदिरा पीने का प्याला को हम लोग चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्त्रैण कहते हैं। सवाल जवाब या बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर प्रत्युत्तर जो करता है उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति कहलाती है। मर्दासन अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है उसे विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई
गुप्त मंत्रणा को हम लोग दुर्भिसंधि कहते हैं। चलिए अगले पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब प्रश्न जो है यूपी पीसीएस का जो आर होता है उसके 2017 के प्री एग्जाम्स में आया हुआ है, तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं हम लोग। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पस्या कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता सविता कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहलाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। पैर से सिर तक आपाद मस्तक कहलाती है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। आगे की सोच वाला, देखिए यहाँ पे लिखा है आगे की सोच वालों को अग्रसोची कहा जाता है। समुद्र की आग को बरवानल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों एक यहाँ पे जंगल की जो आग होती है, जंगल की आग को उसे दावानल कहा जाता है। यहाँ तक समुद्र की आग को बरवानल, पेट की आग को जठराग्नि और जो जंगल में आग लगता है उसे दावानल कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय कहलाता है। घुटने तक बाह वाला अजानुबाहु कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए अपलक कहलाता है। जिसका दमन करना ठीक हो दुर्दमय कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद कहलाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियवंता कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी कहलाता है। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। जो सबको समान रूप से देखता है उसे समदर्शी कहा जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। सांझ और रात के बीच का समय को गोधूली कहते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपानी कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासक कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे अस्थायी कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। और जो मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। तो चलिए इसके अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे मृत प्राय या आसन्न मृत्यु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य उसे दुर्बोध कहा जाता है। विदेश में वास करने वाला को हम लोग प्रवासी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहित कहा जाता है। देखिए तो पढ़ने में गलती मत करिएगा, इसे अनुगृहित पढ़ा जाता है, इसे अनुग्रहित नहीं पढ़ा जाता, अनुगृहित पढ़ा जाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ न जानता है उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता है उसे अनिर्णित कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। जो शोक करने योग्य न हो अशोक कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी कहा जाता है। जिसके समान दूसरा न हो अनन्य या अनुपम कहा जाता है। जिसका कोई भी शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ या अर्थहीन कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहलाता है। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजय कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात कहलाता है। जो भू को धारण करे भूधर कहलाता है। जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय को हम लोग गोधूली या प्रदोष कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना इसे दुराग्रह कहा जाता है। देखिए अब यूपी पीसीएस का जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में, उसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रमौली कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। दोपहर के बाद का समय इसे अपराह्न कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहते हैं। जो अधिक बोलता हो वाचाल कहा जाता है। और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास टोटल 14 PDF हैं और इसमें मैंने अभी बस 2 ही पेज का वो किया है,
व्याख्या किया है। तो आने वाले समय में मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा, और जब तक ये 14 पेज ख़त्म नहीं होता, मैं वीडियो बनाता इस पे वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा। तो आई होप कि वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपने ये मेरा पूरा पार्ट का वीडियो देख लिया तो आपको अनेक शब्दों के एक शब्द में, चाहे वो कितना भी बड़ा परीक्षा आप क्यों नहीं देने जा रहे हो, उसमें आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।